जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। और एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो वैसे तो दान का सभी धर्मों में बहुत बड़ा महत्व है। अपने शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि हर से इंसान को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए। फिर भी अपन आजकल अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ा है, इसलिए जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ भी गई है। तो हर इंसान हर परेशानी को दूर कर सकता है दान पुण्य करके। ऐसी मान्यता है कि अपने पुराने से पुराने पाप है, बड़े से बड़े पाप को काट के और स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है दान पुण्य करके। और जीवन में सुख समृद्धि और हर इच्छा की पूर्ति दान पुण्य करके की जा सकती है। और वैसे हर इंसान अपने सामर्थ्य के अनुसार धार्मिक स्थलों पर तो हर कोई दान करता है, पर अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी कोई घर पे कोई आता है अपने, तो हम उसको पाखंडी या ऐसे कुछ समझ के अपन उसको बिना कुछ दिए खाली हाथ लौटा देते हैं। जबकि अपन ऐसा करके अपन अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। हमें जो भी अपने घर द्वार पे आ जाता है तो उसको कभी यथासंभव अपने उसका आदर सत्कार करना चाहिए और उसको यथासंभव जो अपने श्रद्धानुसार कुछ ना कुछ दे के लौटाना चाहिए, ना कि खाली हाथ लौटाए ना। और कभी भी भूल कर भी कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं किन 4 लोगों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, नहीं तो आप अपने जानबूझ के अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हो। तो सबसे पहले तो जानते हैं नंबर 1 पे महात्मा। साधु महात्मा जब भी कोई भी किसी भी रूप में कोई भी महात्मा आपके द्वार पे आए तो उनका यथासंभव आदर सत्कार करना चाहिए। उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बहुत से ज्ञानी भिक्षुक आते हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आप आशीर्वाद ले सकते हो और अपने घर के दुर्भाग्य को दूर कर सकते हो। पर अपन आजकल ऐसा ही माहौल हो गया है कि अपन हर किसी को शक की दृष्टि से देखते हैं और उनका अपमान कर बैठते हैं, उनको पाखंडी समझ के। जबकि अगर वो पाखंडी भी है, साधु के वेश में आया है, तो भी हमें उनको उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यथासंभव उनको दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो साधु के वेश में आया है। साधु के वेश में आया हुआ ना वो साधु के समान ही है, ये उसके कर्म है। आपको आपका अपना कर्म करना चाहिए कि आपको दान देना है। वो साधु के रूप में आया है, चाहे वो कैसा भी हो, तो तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे रावण भी आया था सीता माता के। सीता माता तो जगत जननी माँ भवानी थी, उनसे कौन सा छुपा हुआ था कि वो क्या कौन है। फिर भी उन्होंने उससे साधु वेश की गरिमा रखी और उनको वो उनके अनुसार कहे अनुसार उन्होंने भिक्षा मांगी और उन्होंने वो लक्ष्मण रेखा लांगी। तो ये तो अपने हिंदू धर्म में अपनी संस्कृति में सिखाया जाता है कि साधु संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वो उनके कर्म है कि वो पाखंडी है, वो क्या कर रहे हैं। अपन के लिए उनके सामने वो साधु के रूप में आते हैं तो उनका यथासंभव सत्कार जरूर करना चाहिए। कभी भी घर आए साधु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हो सके तो उन्हें भोजन कराए, भोजन न हो सको तो जो आपकी यथासंभव श्रद्धा हो उतना दान जरूर दे। दूसरे नंबर पे बात इससे ना या साधु संतों का सम्मान करने से आपने ज्योतिष के अनुसार आपके गुरु भी प्रबल होते हैं। साधु संतों का अपमान करते हो तो आपके गुरु कमजोर होते हैं, इसलिए भी आपको साधु संतों का कभी अपमान उनको अपशब्द नहीं कहने चाहिए। नंबर पे आते हैं किन्नर। किन्नर हमें कहीं भी मिल जाते हैं, जो कभी भी मिले या कभी आपसे कुछ मांगे या घर पे आ जाए या ऑफिस में दफ्तर पे कहीं पे भी। तो आजकल लोग क्या करते हैं, उनका भी अपमान कर देते हैं, उनको अपशब्द कह देते हैं, कुछ बिना दे लौटा देते हैं। जबकि कभी भी भूल कर भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। वो बुध ग्रह का प्रतीक होते हैं। किन्नर को अगर आप कुछ देते हो तो बुध की शुभता बढ़ती है और बुध आप पे मेहरबान होते हैं और आपकी कुंडली में बुध का प्रभाव अच्छा रहता है। तो इसलिए कभी भी किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए। यथासंभव उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको दान दक्षिणा अपनी यथासंभव श्रद्धा अनुसार उनको जरूर दें। उनको कभी भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ के आप उनसे विनती कर सकते हो। उनको कभी भी अपशब्द नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करके आप अपने ही दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हो और आपका बुध खराब करते हो। तो इसलिए आपको बुध ग्रह की शुभता भी बढ़ती है। अगर हो सके, संभव हो सके तो आप हरी चीज का दान जरूर करें किन्नर को, तो इससे आपका बुध ग्रह बहुत मजबूत होता है। इसलिए कभी भी किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए। उनको यथासंभव जो अपनी श्रद्धा हो उसके अनुसार उनको दान जरूर देना चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं अपाहिज, विकलांग, जो भी शारीरिक कष्ट होता है, जिनको जो भी कोई भी आ जाता है ऐसा, तो उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपन अक्सर उनका अपमान कर बैठते हैं।
जिनका कोई सामर्थ्य नहीं है, बहुत गरीब है, वो आपको लाचार है और आपसे वो मदद के लिए आ जाते हैं, तो उनका भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए अपन को। जो होगा हो सके तो आपकी जितनी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप उनको दान दे सकते हो। अगर आप नहीं भी देते हो, वैसे तो इतना देने से कोई घाटा नहीं आता है किसी के, नहीं भी दे सकते हो तो उनका कभी भी अपमान मत करें, कभी उनको अपशब्द न कहे, कभी उनको नीचा मत दिखाना, नहीं तो आपका राहु और शनि जरूर खराब हो जाता है इससे। और अगर आप ऐसे लोगों की मदद करते हो तो आपका राहु और शनि प्रबल होता है, तो इसलिए ऐसे लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए जो अपाहिज है, जो सामर्थ्य नहीं है उनका, जो बहुत गरीब है, बहुत दीन है, और वो ऐसे आपके द्वार पे कुछ भी मांगने के लिए आ जाते हैं, तो यथासंभव हो सके तो उनको कुछ ना कुछ अपनी श्रद्धानुसार जरूर देना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है आपकी घर की बेटी। आजकल क्या है कि रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई है, इतना ऐसा माहौल हो गया है कि जब भी कोई बहन बेटी घर पे आती है तो घर का माहौल ऐसा हो जाता है, या तो बोलेंगे नहीं, या मुंह चढ़ाएंगे, या फिर उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो ऐसा करके भी आप अपने घर की लक्ष्मी को नाराज करते हो, तो आपके घर में लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होगी। तो घर की बहन बेटी एक लक्ष्मी का रूप होती है, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनको यथासंभव उनका आदर सत्कार करें, उनके साथ प्यार से व्यवहार करें, और आप उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा देके उनको खुशी खुशी विदा करना चाहिए, तभी आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपका कमेंट है मेरा हौसला बढ़ाता है, और आगे इसी तरीके के मैं वीडियो और लेके आती रहूँगी। इसके लिए जय श्री राम।